सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान नजमानी। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां मकान गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। रेलवे कॉलोनी में मकान की छत गिरी है। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है। तो मकान की छत गिरने से हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। सालों पुरानी बनी रेलवे कॉलोनी में यह हादसा हुआ है और ये पूरी तस्वीरें प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां आनंद नगर के फतेह अली चौराहे का ये पूरा मामला बताया गया है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रही। राहत और बचाव का काम भी जारी है। इस दौरान 5 लोगों के मृत होने की खबर सामने आई है। लखनऊ में एक मकान गिरा है। एक ही परिवार के सभी 5 सदस्य बताए गए हैं। आलमबाग की पुरानी रेलवे कॉलोनी में हादसा। मृतक में 5 से 13 साल के 3 बच्चे भी शामिल और ये सभी मृतक एक ही परिवार के 5 सदस्य बताए गए हैं। सालों पुरानी बनी रेलवे कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। लखनऊ में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। यहां आलमबाग में पुरानी रेलवे कॉलोनी में एक मकान गिर गया। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 3 बच्चे समेत 5 लोग शामिल है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। उवैस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उवैस, देखिए, लखनऊ में एक मकान गिरा है, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कैसे हुआ ये पूरा हादसा? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि ये वर्षों पुरानी रेलवे कॉलोनी थी, जिसके मकान की छत गिर गई है। आलमबाग के चंदन नगर फतेह अली चौराहे के पास का मामला है ये। और मकान में इसमें बताया जा रहा है कि मकान में बच्चों समेत 5 लोग इसके दबे थे, और जिसमें जो है कई लोगों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल 5 लोगों की मरने की खबर की सूचना आ रही है। इसमें 2 महिलाएं भी हैं और ये बड़ा हादसा है। और इसमें आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा हादसा है। ये आलमबाग की रेलवे कॉलोनी का है, तो इसका मतलब ये है कि ये रेलवे कॉलोनी की जर्जर जो दीवारें थी, उसकी वजह से ये लोग बता रहे हैं कि ये हादसा हुआ है। उसकी हालत, जो मकान है, मकान की हालत ये खस्ता थी, उसकी वजह से छत गिर गई है। और तमाम जो यहाँ पे 5 लोग हैं, 5 लोगों को मरने की खबर आ रही है। जी ठीक है उवैस, देखिए, 5 लोगों के मरने की खबर आ रही है और लगातार राहत और बचाव का काम जारी है। क्या और भी लोगों के दबे होने की आशंका है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि जो यहाँ पे जो लोग हैं, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हो सकता है कि इसमें और भी दबे लोग हैं, क्योंकि राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। और मौके पर कई लोग हैं, फायर ब्रिगेड की टीम भी है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो भी मौजूद हैं, इसमें देख रहे हैं। अभी बचाव कार्य चालू है, चल रहा है वहाँ पे। और उसके बाद अभी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और भी लोग दबे हो सकते हैं, और निकलने के बाद ही पता चलेगा कि थोड़ी देर बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि और भी कौन लोग ठीक है, हैं। देखिए उवैस, 5 लोगों के मृत होने की फिलहाल खबर सामने आई है। क्या किसी के घायल होने की भी खबर है क्या? नहीं, देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि अभी इसमें बचाव राहत कार्य जारी है और 5 लोगों के मरने की पुष्टि हुई, क्योंकि यहाँ पे जो बचाव कार्य है अभी इतनी जोरों से चल रहा है कि यहाँ पे लोग जो हैं अभी अफरा तफरी का माहौल है। तमाम तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। हो सकता है इसमें कोई और भी घायल हो, क्योंकि हो सकता है अभी कवायद लगाई जा रही है कि कुछ लोग और भी दबे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बचाव राहत कार्य जारी है। जी ओवैस, देखिए, बरसात के मौसम शुरू होने से पहले एक व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाता है कि जितनी भी जर्जर इमारतें हैं उसे खाली कराया जाता है या उसे ध्वस्त किया जाता है। अगर ये कॉलोनी की स्थिति जर्जर थी तो आखिर इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये कॉलोनी आखिर खाली क्यों नहीं कराई गई? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जब मौसम अलर्ट, तमाम बारिश हो रही है, तमाम तरीके के जर्जर मकान को लेकर तमाम तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, तो इस मौके पर इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए था कि ये अगर मकान जर्जर है तो इसको जो है क्षतिग्रस्त करना चाहिए था, तोड़ना चाहिए था। और वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनको चेतावनी देना चाहिए थी, ताकि ये बाहर निकल कर आ सके और इनकी जानें बच सके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो रेलवे प्रशासन है और जो वहां के नगर निगम की जो टीम है और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। क्योंकि अगर ये मौके पर संज्ञान ले लिया जाता तो मुस्कान, आपको बता दूं कि ये हादसा होने से बच जाता, तो तमाम लोगों की जो मृत्यु हुई है वो बच सकती थी। तो कहीं ना कहीं देखिए उवैस, ये तो एक जर्जर इमारत रही। क्या इस कॉलोनी के आसपास और भी कोई जर्जर इमारत है क्या? और आसपास के लोगों का इस पूरे हादसे पर क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यहाँ पे जर्जर इमारतें एक और भी हैं, एक आध, लेकिन आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जर्जर इमारत की वजह से ये मकान गिर गया है और इसकी छत गिर गई है। तो बारिश के बाद जो तमाम
चीजें हैं, जो तमाम जो नगर निगम की टीम है, तमाम जो लोग हैं, तो उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत बड़ी लापरवाही है ये, और लापरवाही की वजह से जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोगों की मौत के बाद भी अगर आगे की जो चीजें हैं, आगे के जो मकान हैं, और जो मकान है और क्षेत्र में जो मकान है, और क्षेत्र के पूरे लखनऊ के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, लखनऊ के अंदर तमाम जो और भी मकान है, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए था। और उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए कि आगे कोई ऐसा जो है हादसा ना हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बारिश का अलर्ट लगातार जारी है, बारिश लगातार बिल्कुल हो ठीक रही है, धन्यवाद उवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर सीएम योगी 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण करेंगे। साथ ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत टूल किट भी वितरित होगी। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे ऋण वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान समारोह का आयोजन होगा शाम 4 बजे। इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। 50,000 करोड़ का एक मेगा ऋण इस दौरान वितरित भी किया जाएगा। तो विश्वकर्मा जयंती के मौके पर ऋण वितरण का कार्यक्रम होना है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट भी वितरित होगी। शाम 4 बजे लोक भवन सभागार में इस कार्यक्रम का शुभारंभ सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। तो विश्वकर्मा जयंती के मौके पर ऋण वितरण का आज कार्यक्रम होना है। 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण समारोह आज विश्वकर्मा जयंती के मौके पर होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान सभी लाभार्थियों को चेक वितरित करते हुए नजर आएंगे। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में टूल किट का भी वितरण होना है और शाम 4 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम होगा। विवेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, मेगा ऋण वितरण सम्मान समारोह का आज आयोजन होना है। इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? देखिए मुस्कान, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरण होगा, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये सहूलियत दी जाएगी उन लोगों को जो श्रम के हिसाब से, अगर देखा जाए श्रम कल्याण मंत्रालय के हिसाब के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो शिल्पकार हैं, जो कारीगर हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर इसके द्वारा खुलने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेगा ऋण का वितरण करेंगे। शाम 4 बजे लोकभवन में एक कार्यक्रम होगा, जिसका शुभारंभ बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस बार विश्वकर्मा जयंती पर तोहफा देने जा रही है प्रदेश और देश की सरकार। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मेगा ऋण 50,000 करोड़ का वितरण हो रहा है, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो 17 दिसंबर को विश्वकर्मा पूजा के अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो इसको लेकर भी कई प्रकार की घोषणाएं जो है आने वाले समय में की जा रही हैं। अगर बात की जाए तो 17 तारीख को जिस तरीके से 10,000 से लेकर 10 लाख का ऋण का वितरण किया जाएगा, शिल्पकारों को, कारीगरों को, उनके प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा, तो एक तरफ से मान सकते हैं कि जो पुरानी संस्कृति के हिसाब से, पुरानी कारीगरी के हिसाब से जो लोग अपना जीविकोपार्जन करते हैं, उससे अपने परिवार का पेट पालते हैं, उनको लेकर ये काफ़ी सहूलियत भरी वाली चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा की जा रही। साथ ही साथ इनको और भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, नई स्किल के माध्यम से इनको प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में इनके लिए रोजगार और खुद का काम करने के लिए असीम संभावना भी उत्पन्न हो सके। ठीक है, देखिए विवेक, विश्वकर्मा जयंती के मौके पर जहां प्रदेश सरकार ऋण वितरण करती हुई नजर आएगी, तो केंद्र सरकार भी तमाम तरीके की योजनाओं की शुरुआत करती हुई नजर आएगी। 2024 के चुनाव से पहले क्या कुछ साधने का प्रयास इन योजनाओं के जरिए करने की कोशिश में है भाजपा? देखिए, अगर बात की जाए तो 24 का चुनाव महज 7-8 महीने की दूरी पर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम उन पैतरों को आजमाना चाहेगी जिससे वोटर्स का ध्यान आकर्षित कर सके। आपने देखा होगा किस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राशन और प्रशासन के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाई गई थी, और 34 साल बाद ऐसा हुआ था जब उत्तर प्रदेश ने किसी सरकार को दोबारा चुना था। अगर बात की जाए तो उसी प्रकार से शिल्प कारीगर और छोटे कारीगरों को साधने का प्रयास इस अवसर पर किया जा रहा है। साथ ही साथ विश्वकर्मा जयंती भी उसी दिन है जिस दिन
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस आता है, या फिर यूँ कहें जिस दिन जन्मदिन है उसी दिन ये चीज़ साधने की कोशिश की जा रही है विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर, ताकि ऐसे लोगों से जो नाई है, बढ़ई है, लोहार है, जो शिल्पकार है, कारीगर है, इन लोगों को जो है अब उनका उत्थान किया जा सके। बात की जाए तो अनुदान के माध्यम से उनके जीवन रेखा को ऊपर उठाया जा सके। साथ ही साथ जिस कला के माध्यम से वो आज तक जो आनुवंशिक कला के माध्यम से आज तक वो अपनी जीविका चलाते आए हैं, अपने परिवार को पालते आए हैं, उसको लेकर और नए तकनीक के माध्यम से, स्किल के माध्यम से और भी बेहतर कर सके, इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही साथ अनुदान और ऋण की भी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, तौर पर देखिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, विश्वकर्मा जयंती है। कल किस तरीके से देश की जनता को योजनाओं का लाभ मिलेगा और कल और क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर जिस तरीके से योजनाओं की आपने बात कही, तो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी योजनाएं लागू करने की स्थिति में है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो 17 तारीख को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जो सभी इकाई है, वो सभी इकाई अगर बात की जाए तो योजनाओं का प्रचार प्रसार जनता में करेगी। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों को जोड़ने का काम करेगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार सदस्यता अभियान चलाती है, पिछले 9 सालों के कार्यकाल का लेखा जोखा लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार 1 महीने लोगों के बीच में रही थी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, 17 से 2 अक्टूबर तक ये विशेष अभियान भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है कि सारी योजनाओं, सरकार के अब तक के कार्यकाल की जो सफल योजनाएं हैं, उनको धरातल पर किस तरीके से लागू किया गया, किस तरीके से कई लोगों का उससे लाभ हुआ और कितने लोग उससे प्रभावित हुए, ये जन जन तक बात जो है पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ ओबीसी मोर्चा भी इस दिन अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग इकाइयां भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग कार्यक्रम करते हुए देखी जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद विवेक, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, लोक भवन सभागार में आज शाम 4 बजे कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान 50,000 करोड़ का मेगा ऋण वितरित भी किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे, जहां वो सुबह 11 बजे इंदिरा नगर सेक्टर 25 में खुर्रम नगर पुल और उसके बाद पॉलिटेक्निक चौराहे पर निर्माणाधीन मुंशीपुलिया ओवरब्रिज की प्रगति को देखते हुए नजर आएंगे। साथ ही गोमती नगर में बन रहे उच्च स्तरीय रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे चौक के ज्योतिबा फुले पार्क में अंबर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के लॉन्च रिले कार्यक्रम में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जाएंगे और कार्यक्रम के बाद वापस वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और दोपहर 2 बजे तकरीबन वो समय होगा जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रितेश ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच चुके हैं। आज क्या कुछ कार्यक्रम उनके देखने को मिलेंगे? मैं आपको बताऊं कि भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लखनऊ के सांसद थे, वो लगातार लखनऊ में उनकी सक्रिय भूमिका रहती है और लखनऊ में वो अक्सर रहते हैं। आज उनका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर एक बहुत ही खास तौर पर जो ये एलिवेटेड ओवरब्रिज बनाया जा रहा है उसके निरीक्षण के लिए वो पहुंच रहे हैं। 11 बजे की जानकारी मिल पा रही है। 10:30 से 11 के बीच में वो खुर्रम नगर सेक्टर 25 चौराहे के पास में जो एलिवेटेड ओवरब्रिज बनाया जा रहा है उसके लिए वो पहुंच रहे हैं। हालांकि पॉलिटेक्निक से जो ये ओवरब्रिज बनाया जा रहा है ये सीधा पॉलिटेक्निक और मुंशीपुलिया चौराहे से होते हुए गुजरात करते हुए ये एलिवेटेड चौराहा रिंग रोड की तरफ, सीतापुर रोड की तरफ वो निकलता है। तो इस जगह पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे, सभी जगहों का सभी निरीक्षण करेंगे, किस तरीके से निर्माण हो रहा है और निर्माण के बारे में जानकारी लेंगे, किस सामग्रियों का प्रयोग हो रहा है, किस तरीके से बनाया जा रहा है। काफी इंजीनियर वहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और वहाँ पर जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था वो चाक चौबंद करते हैं। तो इस तरीके से रक्षा मंत्री लखनऊ में लगातार उनका भ्रमण रहता है। ऐसे में राजधानी वासियों को कुछ न कुछ खुशखबरी देते ही जाते हैं। देखिए, 2024 के चुनाव से पहले रितेश, तमाम क्षेत्र के सांसद अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं, तमाम तरीके की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हुए भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा कितना अहम है?
देखिए 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उस चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जितने मंत्री हैं उनको संगठन की तरफ से कि जो भी शासन जनता के लिए जो भी कर रही है, जो योजनाएं ला रही है, उन योजनाओं को उनके सामने प्रस्तुत करें। यानी एक एक घर का कुंडी खटखटाएं और उनको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जनता के लिए क्या कर रही है। इसको देखते हुए सभी सांसद, अभी आपने देखा होगा कल ही सभी जिलाध्यक्षों की कुर्सी बदल दी गई। अवध क्षेत्र में जितने जिलाध्यक्ष थे उनको बदला गया, तो कई जिलाध्यक्षों की नई तैनाती हुई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 2024 के जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को हासिल करने के लिए वो पूरी कोशिश कर रही है जिसमें वो कहीं फेल ना हो सके। तो उनका ये अभी होमवर्क चल रहा है। जिस तरीके से ऐसा लगता है कि जो सभी सांसद हैं या विधायक है या एमएलसी है उनको भी काम पे अब लगा दिया गया। पहले आपने अमूमन देखा होगा कि एमएलसी कभी क्षेत्रों में नहीं निकलते थे, लेकिन अभी इस गवर्नमेंट में ये भी देखने को मिल रहा है कि एमएलसी भी जगह जगह टीका काटते पहुंचते और शिलान्यास करने पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ये तय कर चुकी है कि 2024 में लोकसभा चुनाव में चीजों पर पाले में करने में काबिज करने के लिए वो पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए रितेश, आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता के मुद्दों को समझते हैं, तमाम तरीके के मुद्दों को आपने उठाया। इस बार लखनऊ की जो जनता है उसके मुद्दे क्या है, वो किन मुद्दों को लेकर इस बार अपने प्रत्याशियों को वोट देंगे? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, जनता के पास मुद्दे बहुत हैं और समस्याएं भी बहुत, जिसको लगातार प्राइम टीवी दिखाता भी रहा है। आज दिन है रक्षा मंत्री का लखनऊ में जो उनका निरीक्षण था, वो निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद गोमती नगर में गोमती जो स्टेशन का निर्माण हो रहा है वहाँ पर हाईटेक स्टेशन जो बनाया रहा है वहाँ पर वो निरीक्षण करेंगे। रही बात जनता की समस्याओं का, तो जनता को जो सरकार ने किया है राजधानी लखनऊ में चलने के लिए एलिवेटेड ओवरब्रिज जो दिए हैं उससे जनता को काफी राहत है। अभी आपने देखा होगा हाल के दिन में भितौड़ी क्रॉसिंग के पास से बहुत भयानक जाम रूप से वहाँ पर एक ओवरब्रिज का निर्माण कराया गया जिसकी वजह से जाम की स्थिति समाप्त हुई है। लेकिन लखनऊ में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो जनता। ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज हैदराबाद में शुरू होने जा रही है और इस मीटिंग में तेलंगाना समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। इसके लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि कल हैदराबाद में पार्टी विजय रैली निकालेगी और तेलंगाना के लिए 5 गारंटियों की घोषणा भी करने वाली है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले महीने ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की नई टीम का ऐलान किया था और आज होने वाले इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। वहीं 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक के लिए पूरे देश में कांग्रेस के छोटे बड़े नेता इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए आज हैदराबाद पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी होंगी क्योंकि आज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हैदराबाद में मीटिंग होनी है। इस मीटिंग का मोटिव क्या है विभांशु? जी बिल्कुल मुस्कान, अगर बात की जाए इस बैठक के उद्देश्य क्या, तो 6 राज्यों में होने माफ करिएगा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपने पाले में करने को लेकर आज अहम बैठक बुलाई है। अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के 10 महीनों के बाद कांग्रेस के CWC मेंबर्स का ऐलान किया जाता है, जिसमें अगर बात की जाए तो 32 सदस्य अस्थायी और अस्थायी के रूप में 31 सदस्य चुने जाते हैं। और अगर बात की जाए तो इसे नामों के ऐलान के बाद से आज पहली बैठक हैदराबाद में हो रही है। अगर बात की जाए तो इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और उनके साथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और दूसरे महासचिव संगठन जयराम रमेश, साथ ही महासचिव KC वेणुगोपाल समेत तमाम दिग्गज सम्मिलित होंगे। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के 84 बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में सम्मिलित हो रहे हैं
और इसका साफ उद्देश्य है कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, चाहे बात की जाए राजस्थान हो, चाहे बात की जाए मध्य प्रदेश हो, चाहे बात करें तो छत्तीसगढ़ हो, चाहे बात की जाए तो मिजोरम हो, चाहे बात करें तो तेलंगाना हो, तो इन तमाम राज्यों के अंदर में विधानसभा चुनाव है साल के अंत में। तो इसको अपने पाले में करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने को लेकर आज कांग्रेस की CWC की बैठक हैदराबाद में बुलाई गई है और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के अंदर में 119 विधानसभा में एक मेगा शो भी करेगी, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं वहां की सरकार यानी कि चंद्रशेखर की सरकार को निशाना साधते हुए नजर आएगी। ठीक है, देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों के मुद्दे अलग होंगे, 5 राज्यों की रणनीति अलग होगी, लेकिन खासा फोकस रहेगा मध्य प्रदेश पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी कर दी है। अब क्या इसके जवाब में कांग्रेस भी जल्द ही लिस्ट जारी कर सकती है? क्या प्रत्याशियों के नामों पर भी इस बैठक में चर्चा होगी क्या? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज के बैठक का उद्देश्य 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ तेलंगाना के अंदर में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रैली करने जा रही है, तो उसको सफल बनाना होगा। साथ ही आज की बैठक के अंदर में 6 बड़ी मांगों को कहीं ना कहीं कांग्रेस रख सकती है। 6 अहम प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के जनता के समक्ष रख सकती है। आने वाले दिनों में अलग अलग जहां पे चुनाव है वहां पे भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और वहां पे भी तमाम वादे कांग्रेस करते हुए नजर आएगी। आज अगर बात की जाए तो आज की बैठक में मुख्य रूप से तेलंगाना के विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी और 3 दिवसीय इस बैठक में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर चर्चा होनी है। तो किस तरह की चर्चा होती है, क्या प्लान तैयार किया जाता है, इसकी जानकारी मुस्कान जब बैठक हो जाएगी उसके बाद साफ हो जाएगा। मगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल की तरफ से कहा गया है कि तेलंगाना के अंदर में जो सरकार है वो बीजेपी के साथ समानांतर चलने वाली सरकार है। उनका ठीक है, देखिए विभाषु, दक्षिणी भारत जहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली थी, हम बात करें यहाँ कर्नाटक की, और आपने जिक्र किया कि तेलंगाना में कांग्रेस की एक विशाल रैली होनी है, और क्या कुछ वजह है कि कांग्रेस का फोकस दक्षिण भारत पर इतना ज्यादा है कि बैठकों का भी आयोजन अब दक्षिण भारत में ही हो रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं। उनका खास फोकस साउथ इंडिया पे रहता है, जिसके बाद से भारत जोड़ो यात्रा में भी एक जन समर्थन देखने को मिला था। उसके ठीक बाद अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर में ऐतिहासिक जीत के बाद आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहां अपनी धाक जमाने का प्रयास कर रही है। और अगर बात की जाए तो 2 अक्टूबर से होने वाली भारत जोड़ो यात्रा के फेज 2 को लेकर भी अहम कहीं ना कहीं बैठक के अंदर में चर्चा हो सकती है। किन मुद्दों पर भारत जोड़ो यात्रा 2 को लॉन्च किया जाएगा उस पर भी चर्चा हो सकती है। और बात की जाए तो साउथ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक विशेष तरह का निशाना है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, और वहां से एक संदेश देकर कहीं ना कहीं पश्चिम, और बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, साथ ही साथ झारखंड, और अगर बात करें तो उत्तराखंड पर कहीं ना कहीं उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस का फोकस रहेगा। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ में रेलवे कॉलोनी में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। रेलवे कॉलोनी में मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर है, जहां सालों पुरानी बने रेलवे कॉलोनी में ये बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की भी खबर है। आनंद नगर के फतेह अली चौराहे का ये पूरा मामला है, जहां रेलवे कॉलोनी का एक मकान गिरा है, इसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद रही। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। जो भी लोग इस मलबे में दबे हैं उनको निकालने का भी काम लगातार जारी है। फिलहाल 5 लोगों की मौत की भी खबर इस हादसे में आई है। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर है। लखनऊ में शनिवार सुबह ये बड़ा हादसा हुआ है। ये सुबह करीब 8 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी। ये थाना आलमबाग है, इसका आनंद नगर एरिया की रेलवे कॉलोनी है। और इसमें एक मकान के छत के जो है केविन कर जाने की सूचना थी, जिसको अभी मौके पे देखा गया है। तो लोकल पुलिस और SDRF एंड DRF की टीम भी आ गई है
ऊपर का जो छत है वो बिल्कुल बैठ गया है, अंदर गिर गया है। अंदर जो परिवार के सदस्य थे उनको फिर घायल अवस्था में यहाँ से बताया गया है कि लोकल पुलिस ने भिजवाया है। हॉस्पिटल से जो है स्टेटस अपडेट आपको जैसे भी मिलेगा जानकारी दे दी जाएगी। इसमें कुल 5 लोग हैं जो इस परिवार में रह रहे थे। ये जो कॉलोनी है रेलवे की है और जो मकान है इसको अभी रेलवे अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है कि अबैंडन था, कंडम डिक्लेयर किया गया था, नोटिस आदि भी दिया गया था, परंतु शायद पूर्व में कोई रेलवे कर्मचारी थे जो यहाँ रह रहे थे, उन्हीं का ये परिवार था जो इसमें आवासित था। उनकी अभी रेलवे में नौकरी लगने की आदि की कार्रवाई चल रही थी मृतक आश्रित कोटे में, और उन्हीं का परिवार था जिसमें ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बाकी ये स्टेटस अपडेट और दिया जाएगा। तो रेलवे कॉलोनी में मकान की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। ओवैस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव हमारे साथ घटनास्थल से जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए एक बड़ा हादसा हो गया है, मकान की छत गिरने से 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? बता दें कि यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। इसमें 5 लोगों की मरने की पुष्टि हो गई है और इसमें तमाम जो यहाँ पे लोग थे उनके जो है छत गिरने से, ये जर्जर मकान था आलमबाग में, आलमबाग के रेलवे कॉलोनी का ये जर्जर मकान था। इसमें जो है लखनऊ डीएम भी मौके पर है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की तमाम जो टीमें हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लखनऊ डीएम मौजूद है यहाँ पर घटनास्थल पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वही जर्जर मकान है जिसमें लखनऊ डीएम और तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर जो है इसके अंदर आ चुके हैं और यहाँ से जो घटना स्थल है वहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ये वही मकान है जो जर्जर मकान गिरा है, जिसके अंदर 5 लोग दब कर उनकी मृत्यु हो गई है। ये बहुत दर्दनाक हादसा लखनऊ में इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है, दुख जताया है और तमाम जो यहाँ पर एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है और तमाम राहत जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में ये तमाम जो यहाँ पर अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, मौके पर मौजूद है। तो ये लखनऊ के अंदर ये दर्दनाक जो है हादसा हुआ है, ये बहुत दर्दनाक, इसकी छत पूरी बैठ गई और इसके अंदर 5 लोग थे और 5 लोग दब कर जिनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है ओवैस, देखिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। फिलहाल एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की खबर है। क्या और किसी के इस मलबे में दबे होने की आशंका है क्या? इसको लेके क्या जानकारी है? आपको बता दें कि ये यहाँ पर जो है डू नॉट क्रॉस की लाइन लगा दी गई है। इसका मतलब बचाव कार्य पूरा हो चुका है। अभी इसके अंदर दबे होने की और भी लोगों के दबे होने की कोई सूचना नहीं है मुस्कान। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये तमाम जो अधिकारी हैं लखनऊ डीएम है वो भी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करूंगा। सर दर्दनाक हादसा हुआ है, क्या कहना चाहिए सर? 5 लोग तो ये थे जो अभी कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं तमाम तरीके से, जो है यहाँ पर जितने अधिकारी हैं वो देख रहे हैं, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं यानी कि राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। फिलहाल 5 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन ओवैस आखिर ये पूरा हादसा कब हुआ और कितने बजे का ये हादसा है? ये देखिए सुबह इसका ये हादसा बताया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो सब अभी इस बात का निरीक्षण करते हुए निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी, क्या दिक्कत थी, ऐसे लोगों को जो है यहाँ पर आज हादसा हुआ जिसमें आज मृत्यु हुई है तो क्या है अभी निरीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर जो है और तमाम जो अधिकारी हैं, जो एसडीआरएफ है, जो पुलिस है, जो विभाग है, ये तमाम लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं। ठीक है ओवैस, देखिए डीएम तो मौजूद नजर आए इन तस्वीरों में जो लगातार आपने हम तक पहुंचाई, लेकिन और कौन कौन से अधिकारी हैं जो मौके पर मौजूद हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लखनऊ डीएम के अलावा रेलवे के अधिकारी हैं और भी तमाम जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और पुलिस अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, डीसीपी हैं, एडीसीपी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, एसडीआरएफ के भी अधिकारी हैं, एनडीआरएफ के भी अधिकारी हैं, जो और भी जितने अधिकारी हैं सभी लोग मौजूद हैं और अभी निरीक्षण चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो लखनऊ के अंदर एक बड़ा ये हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। मुस्कान जी देखिए ओवैस, तकरीबन सुबह 8 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है। क्या जब ये पूरी हादसा हुआ, ये पूरी घटना हुई यूं कहे तो क्या परिवार वाले लोगों को कोई आशंका नहीं हुई क्या?
नहीं, देखिए सुबह का हादसा है और ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिवार वाले सो रहे थे तो हादसा एकदम से हुआ, छत एकदम से गिर गई क्योंकि पहले से जर्जर मकान था। जर्जर मकान जो पहले से था वो जो है वो उसकी छत एकदम से गिर गई। सडनली जैसे गिरी तो उनको पता नहीं चल पाया, वो नीचे दब गए। तो मौके पे उन लोगों को इतना मौका ही नहीं मिल पाया कि वो बाहर निकल पाते या बच पाते, क्योंकि उसका जो है छत का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से 5 लोग दब गए और 5 लोगों की मृत्यु हो गई। जी देखिए ओवैस, अभी तो ये एक हादसा हुआ और ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही मानी जाए, क्योंकि ये एक जर्जर इमारत है। आसपास के लोगों का इस मामले पर क्या कहना है और आसपास और कितनी जर्जर इमारतें मौजूद हैं? जी देखिए, आपको बता दूं कि यहाँ पर आसपास के मैं दिखाना चाहूंगा कि जर्जर इमारत तो है और जब ये पता होना चाहिए कि जब ये जर्जर इमारत है तो पहले इस इमारत को चिन्हित कर लेना चाहिए। अगर ये जर्जर इमारत है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लापरवाही तो है कि अगर जर्जर इमारत है तो उसको चिन्हित नहीं किया गया, और अगर चिन्हित हो जाती तो पहले से इसको गिरा दिया जाता तो ये 5 लोग जो दबे हैं वो बच भी सकते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जर्जर इमारतें तो जो अभी बारिश के बाद जो गिरने की संभावना आ रही है तो इसमें एक बड़ी लापरवाही है। जी वैसे इस पूरे हादसे पर जो आसपास के लोग मौजूद है, जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनका क्या कहना है? जी देखिए, बिल्कुल मैं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं बात भी करूंगा कि आसपास लोगों से क्या कहना है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि ये पंचनामा भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था तो हाँ भैया कैसे हुआ था, क्या हुआ था, किस टाइम की घटना है? ये सुबह 3:30 बजे घटना है भैया। अच्छा 5 लोग। जी मियाँ बीवी 3 बच्चे। तो ये पहले से मकान जो है जर्जर था, तो क्या नगर निगम ने चिन्हित नहीं किया? नगर निगम से रेलवे ने टूट गया है। बाकी इधर के कुछ बीच में इलाके में जैसे गिरा है। अच्छा, बाकी गिर गया 3-4 साल पहले इसी मकान बने, बाकी इधर गिर गए हैं। ये भी गिरा और जो जर्जर मकान था उनको गिरा दिया। इसको क्यों नहीं गिरा? अभी तो प्रशासन मजबूत ये ड्राइव में सब 9 छोड़ के इसमें बाकी तो ठीक है। तो ये थे मेरे साथ ये बहुत लेट है। बात करिए, आपको बताया कि क्या फायदा, क्या करूँ उन मकानों को यहाँ पर चिन्हित करके गिरा दिया गया था, लेकिन ये मकान टूट गया था। ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये बड़े हादसे की तस्वीरें लखनऊ से सामने आई है, जहां एक जर्जर स्थिति में रेलवे कॉलोनी में बने एक मकान की छत एकाएक सुबह अचानक ढह गई और इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी रेलवे कॉलोनी में तमाम कई ऐसे मकान और भी मौजूद है जिनकी स्थिति बेहद जर्जर है। यूं तो अमूमन आदेश दिए जाते हैं, निर्देश दिए जाते हैं। खुद सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा था कि जितनी भी इमारतों की हालत जर्जर है उसको खाली कराया जाए या तुरंत ध्वस्त कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों की लापरवाही से एक बार फिर ये बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की भी खबर है। अब इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।